तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज़ ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ द अल्टीमेट फिटनेस व्लॉग। ठीक है, अब मतलब ये व्लॉग ऐसा नहीं कि मैं जिम जाके दिखाऊंगा कौन से वजन उठाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें आप लोगों को मैं बेसिक टिप्स दूंगा, बहुत अच्छी। मैं 5 साल से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 5 साल से लिफ्टिंग कर रहा हूँ। और अब जाके पिछले 3-4 महीनों में जो मुझे चीज़ों का पता चला है, उससे आई हैव अचीव्ड रिजल्ट्स विच आई हैव नेवर बिन लाइक पिछले 4-5 साल से नहीं किए, जो मैंने पिछले 3-4 महीनों में कर लिया। राइट, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो बात कहीं ना कहीं रह जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ये वाली फिजिक कैसे अचीव कर सकते हैं। ऊपर से बिग, नीचे से पतली कमर, वो किस तरह अचीव करनी है। सो इवन इफ यू आर अ गर्ल, डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस कैन हेल्प यू। सो वॉच टिल द एंड। कुछ डिस्क्लेमर्स बिफोर वी स्टार्ट। ये मैं बार बार उधर देख रहा हूँ, मैंने लैपटॉप पे नोट्स बनाए हुए, क्योंकि फिटनेस का मैं मतलब ये पहला ही मेरा डिस्क्लेमर है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, जस्ट अ गाय हु लव्स टू स्टे फिट। सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बट डोंट वरी, जो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा ना, आप लोग हार्ड वर्क खुद ही पसंद करने लग जाओगे, क्योंकि जब आप जिम जाओगे और आप रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको ऑनेस्टली अच्छा लगेगा एंड यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू वर्क आउट। नंबर 3, लॉट ऑफ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जिसको आप लोग देख रहे हैं आजकल, वो सैम सेलेक्ट बड़ा चल रहा है, सी बम वगैरह, और वैसे नॉर्मल भी इंस्टाग्राम पे आगे आते रहते हैं। लड़कियों का भी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, लड़कों के भी। 9 आउट ऑफ 10 दे आर नॉट नेचुरल, लाइक नहीं होते। और स्पेशली ये तुम जरूर नोटिस करना, जिन जिन की प्रोफाइल बायो पे लिखा होता है ना कि नेटी और नेचुरल, वो तो बिल्कुल नेचुरल नहीं होते। लोग उन पे शक करते हैं और वो 9 आउट ऑफ 10 शक सही होता है। ठीक है, ऑनेस्टली जब आप पीछे पिट्ठी में अपने इंजेक्शन वगैरह लेते हो ना, हफ्ते के 1 दफा या 2 दफा, पॉइंट आता है कि आप जो मर्जी करो, आपका मसल मैस आएगा ही आएगा। उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और आई मीन ऑब्वियसली आप लोगों को पता होंगे, कि नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डर जो होते हैं ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करते। बड़े बॉडी बिल्डर्स जो इस गेम में आए हैं, जो इन्होंने टीके लगाए हैं पीछे, वो 30-40 साल की उम्र में भी मर जाते हैं, बिकॉज यू नो इट्स वेरी हार्ड ऑन योर हार्ट। आजकल की मतलब ये जो हमारी जनरेशन है, इसमें बहुत कॉमन हो गया ये। इवन जब आप पाकिस्तान में भी जाते हो ना जिम में, मुझे याद है, तो वहां पे भी जो उस्ताद वगैरह होते थे ना, उन्होंने भी लगाए होते थे, लेकिन वो उस तरह दिखाते हैं कि नहीं हम तो बड़ा उठाते हैं। और इन लोगों में आप एक और पैटर्न नोट करते हो कि ये लोग 4-4 घंटे आराम से जिम कर लेते हैं। 4 घंटे यार, कोई सेन बंदा जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड हो एक अलग बात है, लेकिन उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये लोग ना 4-4 घंटे लगे रहते हैं विदाउट रेस्ट। जो मैं आपको आज टिप्स दे रहा हूँ ना, आपकी वो वाली बॉडी नहीं बनेगी जो आप ये फिटनेस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देते हो, जब तक आप जूस नहीं लेते ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको वो बॉडी बता दूंगा जो बन जाएगी मेरे जैसी, मेरे से भी बेहतर। उसमें ये फायदा होगा कि आप कपड़े पहनोगे तो अच्छे लगोगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, नाउ अब हम टिप्स की तरफ आते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। यूजुअली यहाँ पे व्लॉग्स बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, काफी फनी होते हैं एक्चुअली। एनीवेज, अगर ना मजा आया, मेरे दूसरे व्लॉग्स भी जाके देखना, ना मजा आया तो अनसब कर देना। लेकिन फॉर नाउ डू सब्सक्राइब, इट कॉस्ट यू नथिंग एंड इट हेल्प्स योर बॉय अ लॉट। एनीवेज, इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है वर्कआउट, फिर फूड, उसके बाद होगा स्लीप लास्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द वर्कआउट सेक्शन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्कआउट किस तरह करना है, फिर मैं आपको इंडिविजुअल मसल का बताऊंगा। अब इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि पुश डे में क्या करना है, चेस्ट के कितने लगाने हैं, बाइसेप्स के कितने लगाने हैं, वो अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको बेसिकली एक ओवरऑल बेसिस में बताऊंगा कि करना क्या। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि लोग कहते हैं यार अगर आप 10 से 12 रेप्स नहीं लगाते, 3 सेट्स नहीं करते। रेप्स होते हैं बेसिकली 1 2 3, दिस इज रेप्स। सेट होता है कि ये मैंने 10 दफा कर लिया। ये कैसे इशारे कर रहा है, क्या मतलब है इसका? 10 से 12 रेप्स लगाओ, 3 सेट करो। ठीक है, एक्सरसाइज का टाइम 40 सेकंड होना चाहिए, वरना नहीं। लेट मी जस्ट गो एंड गिव यू सम न्यूज, दिस इज कंप्लीट बुलशिट। मैं ये पिछले 4 साल से इंप्लीमेंट करता आ रहा हूँ, और इससे हाँ मसल्स मेरे बड़े, प्रोग्रेस वगैरह हुआ, लेकिन मेरा प्रोग्रेस ना इतना इंसेन हुआ। एक पॉइंट पे आके ना बस रुक गया, प्लेटो कर गया। मेरी बॉडी को ऑलरेडी आदत हो गई थी, हाँ इसने वही 10-12 रेप्स लगाने हैं, मेंटेनेंस पे उठाना है, कुछ नया नहीं करना, तो बॉडी क्यों ग्रो करेगी। यू नो, बॉडी गेट यूज्ड टू इट। जिस तरह दवाई से नहीं यूज्ड टू हो जाती बॉडी, इस तरह वर्कआउट से भी हो जाती है। ठीक है, अगर आप लाइट वेट, ये जो लोग कहते हैं लाइट वेट उठाओ, ठीक है, और ज्यादा रेप्स लगाओ, उससे आपकी टोनैलिटी बनेगी। ये किस बुद्धू ने गया, मैं कसम से आपको मिलना, उसके मुंह पे चांटा मारना जाके। सबसे गलत एडवाइस। इससे क्या होता है, आपका मसल मैस ओवर टाइम लूज हो जाता है, क्योंकि मसल को आदत हो जाती है। कहते हैं ये क्या है यार लाइट, ये इस तरह की, जिस तरह मैं ये भी लाइट वेट ही है ना, इसको मैं 10,000 दफा करूंगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। उससे नुकसान ये कि मेरा मसल मैस इवेंचुअली लूज होगा। इट्स नॉट द लुक वी ट्राइंग टू बिल्ड, वी ट्राइंग टू बिल्ड लाइक बिग बाइसेप्स, राइट, और बिग ट्राइसेप्स, बिग चेस्ट, एवरीथिंग बिग विद लूजिंग फैट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो करना किस तरह। ठीक है, लिफ्ट हैवी
एवरी एक्सरसाइज यू डू यू हैव टू लिफ्ट हैवी, क्योंकि जब लिफ्ट हैवी करते हो तो जल्दी फेलियर पे पहुंचोगे। अब जब आप मेंटेनेंस पे लाइट वेट उठाते हो ना, आपको पता नहीं होता आपका फेलियर मोमेंट क्या है। फेलियर होता है जैसे मैं उठाई जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉक हो गया हूँ, मेरे से ऊपर नहीं लाया जा रहा, दैट्स फेलियर। मेरे हाथ नीचे गिर गए, ठीक है, दैट्स अ मोमेंट ऑफ फेलियर। और जितना मैं भारी उठाऊंगा उतना मैं जल्दी पहुंचूंगा फेलियर पे। जब आप पहुंचते हो ना वो हार्ड वाले, मतलब आप चेस्ट पुश कर रहे हो और वो जो आखिरी 3 सेट होता है ना, वहीं पे आपकी ग्रोथ होती है बेसिकली। वहां पे बर्निंग हो रही है, ठीक है, और आपकी पूरी जान लग रही है, ठीक है, वहां पे मसल फटते हैं एंड देन इट रिपेयर्स। एंड और रेप्स की जहां तक बात आती है यार, मिनिमम आप 3 से 4 रेप्स भी कर सकते हो मिनिमम, ठीक है। मैं कोई भी एक्सरसाइज जाता हूँ ना, अगर मैं हैवी भी जाता हूँ, मेरे मिनिमम 4 रेप्स उसमें हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक्सरसाइज के लिए 4-5 रेप्स करो, कुछ के लिए ज्यादा भी जाओ। मैं बड़ी एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, या इंक्लाइन कर रहे हो, ठीक है, आपसे 4 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, उसको थोड़ी देर करते रहो। जब वो उस पर आप कंफर्टेबली 8-9 कर लोगे, तब वजन हल्का सा और बढ़ा दो, फिर 5 पे आ जाओगे। दैट्स हाउ यू गोना ग्रो। 40 सेकंड रूल बुलशिट है भाई। जब आप फेलियर पे पहुंच जाओ, चाहे वो 5 सेकंड में पहुंच जाओ, 10 सेकंड में पहुंच जाओ, मसल की ग्रोथ होगी, ये मैं आपको गारंटी प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी आ जाता है, अब लोग कहेंगे यार ईगो लिफ्टिंग, जिसकी मैं पहले बात करता था कि आपने ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, यार टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू हैव टू ईगो लिफ्ट। मतलब ईगो लिफ्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कबारी कैपेसिटी का कभी पता नहीं चलेगा, तुम फिर डरते रहोगे। ईगो लिफ्ट उन एक्सरसाइजेस पे करो जो सेफ हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेड लिफ्ट पे ईगो लिफ्ट ना करो, डेड लिफ्ट होती है जो नीचे से उठाना होता है, कमर टूट देगी, ठीक है। स्क्वाट्स पे ईगो लिफ्ट ना करो, वो किसी के साथ। अगर बेंच प्रेस पे ईगो लिफ्ट ना करो, उसमें एक इंजरी हो सकती है, गिर सकता है आप पे। बाकी यार जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, सब पे ट्राई करो। एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, अगर किसी जिम में जाते हो ना, वहां पे मशीन्स है, मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया करो। एक्चुअली मशीन से ना होता क्या है, एक कंट्रोल सेट पे आप उठाते हो, ठीक है, आपके हाथ यूं नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते, क्या कहते हैं, माइंड और मसल कनेक्शन है ना आपका ज्यादा बेहतर बिल्ड होता है, ठीक है। मेरी जो चेस्ट गोल राउंड बनी है ना, वो सबसे ज्यादा इंक्लाइन से, और जितनी भी मशीन्स हैं, केबल्स हैं, उन चीजों से उनको कंट्रोल करके टाइम अंडर टेंशन। एक और चीज आ जाती है दूसरी, टाइम अंडर टेंशन होता है कि जितनी देर आप सेट को होल्ड कर सकते हो, आराम से वापस लेके जाना है, आराम से। कभी कभी तेज भी कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको बर्न फील होना चाहिए। चेस्ट की लगा रहे हो गेम, आप लगा रहे हो, आपको यहाँ पे दर्द फील होना चाहिए। इट्स लाइक द बर्निंग इन योर माइंड, आपको ये मेरा असर पड़ रहा है। अगर असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा। 3 सेट्स लाजमी नहीं होते, जरूरी नहीं होता, आप 4 भी लगा सकते हो। मैं कुछ एक्सरसाइज पे 5 भी लगा लेता हूँ, 6 भी लगाता हूँ, 8 भी लगा लेता हूँ, कुछ मैं 2 भी लगा लेता हूँ। एक गेम की आप 2 सेट्स लगा सकते हो, एक गेम की आप 4 सेट्स लगा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। कंफर्टेबल एज इन के लाइक आपको लगता है कि हाँ यार मेरी इस एक्सरसाइज से बर्निंग अच्छी हो गई है। और चीज आ जाती है जो कि ये है कि वार्म अप के बाद ना मैं रेकमेंड करता हूँ सिर्फ इन 2-3 एक्सरसाइजेस के अलावा 2 एक्सरसाइज जो मेरे अभी माइंड में आ रही है। एक लेग प्रेस, वो जो नहीं लेट के लेग से करते हैं, पुश करते हैं, और एक स्क्वाट्स पे, और एक डेड लिफ्ट्स पे। ये 3 है। कोशिश करो कि इन पे लाइट से हैवी जाओ। बाकी जितनी भी सारी एक्सरसाइज है ना, हैवीएस्ट से लाइट पे जाओ। हैवीएस्ट से जब तुम जाते हो ना लाइट पे, तो उससे होता है कि तुम अपने मसल्स को एक तरह से शॉक देते हो बेसिकली, राइट। मैं अपने हैवीएस्ट से शुरू करता हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैं अभी जिम आया हूँ, मेरी बॉडी सोर नहीं है, टायर्ड नहीं है, मैं हैवीएस्ट उठा सकता हूँ। हाँ, बट थोड़ा सा वार्म अप कर लेना उससे पहले, वरना कोई मसला भी हो सकता है। वार्म अप पोल पकड़ लिया, कुछ कर लिया, क्या लास्ट स्टेप बिफोर वी गेट इनटू स्पेसिफिक मसल्स, लास्ट स्टेप ये है कि मल्टीपल मसल हिट करने हैं एक दिन में। ये मेरी एक और बड़ी गलती होती थी पिछले 4-5 साल से, वो ये थी, एक दिन लेग का था, एक दिन चेस्ट का था, एक दिन शोल्डर का था। अगर आपने अच्छी बॉडी बनानी है और जल्दी बनानी है और अच्छा मेंटेन करना है, तो 3 दिन से आपको सिर्फ चाहिए पुश पुल लेग डे। पुश पे लगाओ चेस्ट, शोल्डर और हल्का सा ट्राइसेप। पुल पे लगाओ बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स लगा लो उस पे। और फिर लेग वाले डे पे लगाओ लेग डे। थोड़ा मुझे पता सबको अच्छा नहीं लगता, तो लेग डे करो, साथ शोल्डर्स कर लो। ये 3 दिन हो गए एंड देन रिपीट। और एक दिन की ब्रेक लेनी तो ले लो, वैसे मैं नहीं लेता। मेरी ब्रेक वो भी होती है जब कोई इवेंट आ जाए तो मैं वहां चला जाऊं। एक हफ्ते के अंदर जब तुम मल्टीपल मसल हिट करते हो ना, तब ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक। तुम नहीं समझी, कसम खाओ। ये बाय द वे मेरी वाइफ है, जिनको नहीं पता, नए सब्सक्राइबर्स हैं, कहती मैं नहीं समझी, इतने आराम से समझा रहा हूँ इसको, तो पूरी स्पीकरों वाली आवाज भी नहीं, मेरी असल आवाज जा रही है। अब सेक्शन 2 पे आते हैं कि मूसा भाई कौन सी एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए जिससे वी शेप हमारी आएगी और एक ब्रॉड शोल्डर्स, बड़ी चेस्ट, स्लिम ये कमर। चेस्ट पे आपने मेनली फोकस करना। मैं सारी एक्सरसाइज नहीं बता रहा, जो मेन एक्सरसाइज है, इनक्लाइन बेंच प्रेस, चाहे मशीन पे लगाओ स्मिथ मशीन पे, या चाहे रॉड पे लगा लो सीधा, ठीक है, लेकिन लगानी वो है आपने। केबल फ्लाइज करो, केबल फ्लाइज पे कि वो केबल पकड़ के नीचे से ऊपर लाओ या ऊपर से नीचे लेके जाओ कंट्रोल करके, ठीक है। इनका नाम नहीं आ रहा, मैं तस्वीर लगा दूंगा। जो आगे वाली मशीन नहीं होती, यूं करके आगे की तरफ करते हो, वो करो। एक ये वाला तुमने करना है, ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है वो मैं मशीन साइड पे लगा दूंगा। मैं नाम नहीं इनके याद आते इतने। गारंटीड ये तुम्हारी इससे चेस्ट बनेगी गोल गोल राउंड राउंड जूसी जूसी, ठीक है। शोल्डर्स में ऑन पुश डे तुम कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे, शोल्डर प्रेस होता है, वो मशीन पे भी होता है, जहाँ पे रख के पीछे से यूं ऊपर की तरफ शोल्डर्स करते हो, वो कर लेना। इसके 3-4 सेट्स लगा लो,
ठीक है। टू फेलियर लगाओ, हैवी करो, ठीक है, चाहे 5-6 रेप्स हो। लैटरल रेज से बहुत ग्रोथ होती है, यूं करके नहीं होता, आगे करके यूं आगे की तरफ उठाते हैं, ये भी करना 3 से 4 सेट टू फेलियर, जब तक ऊपर बाजू ना जाए तब तक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइसेप की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ऑनेस्टली, सिर्फ ट्राइसेप की एक लगाओ, रोप पकड़ के या तो उसको नीचे करो, ऐसे करना है कि जैसे यू लाइक फ्लेक्सिंग, राइट। तो ये पकड़ के रोप को यूं, या आप रॉड पकड़ के सीधा वाला उसको भी यूं 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 कर सकते हो, ठीक है। साथ लगे हुए यूं करके और यूं, ट्रस्ट मी, विल सी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद पुल डे पे आ जाते हैं। पुल डे पे बैक, अब हमें बैक भी चाहिए, ठीक है, वाइड वही उसकी की तो सारी गेम है, ठीक है। लैट पुल डाउन लगाना है, ठीक है, जो ऑब्वियसली आगे से पकड़ के, अच्छा मैं कुछ लोगों को देखो तो पीछे लगा रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे सिर्फ आपकी नेक की होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। पकड़ना है, पूरा चेस्ट पे आके टच होनी चाहिए, फिर ऊपर पूरा लेके जाना है, फिर लगाओ, ठीक है। उससे ये वाले मसल्स आपके इफेक्ट होंगे। क्लोज ग्रिप रोज, ठीक है, जो ये वाले होते हैं, ये पीछे लेके जाना है, इससे ये वाले मसल पे बहुत आपके इफेक्ट पड़ेगा। फिर अगर आपने वो मसल में वो जो पीछे बैक पे नहीं होता इस तरह करके ढेर सारे मसल बने होते हैं, वो वाली करनी है, तो पकड़ के वही चेस्ट के लिए नहीं थी वो जो मैं ये वाली एक्सरसाइज बता रहा था, बस बैक की है, आपने उधर बैठ के उसको यूं पीछे की तरफ करना है। बाइसेप करो, बाइसेप पे हैमर कर्ल्स कर लो, ठीक है, उसी दिन में हैमर कर्ल्स लगाओ, ठीक है। भारी जाओ, जितना भारी हो सकता है जाओ, चाहे तुम्हारे 7 रैप लगे लेकिन भारी जाओ। उसके साथ ही बार पकड़ो, ठीक है, इजी कर्ल बार नहीं होता, उसके सेट लगाओ, जितना हैवी हो सकता है करो, चाहे 6 से 7 रैप लगे। और जब लाओ तो स्क्वीज करना है प्रॉपर अपने बाइसेप को, ठीक है, स्क्वीज करना है ताकि वो पूरा एक जलन फील हो, फिर पूरा नीचे लेके जाओ। फिर ट्राइसेप के लिए अगेन यू कैन डू द ट्राइसेप पुश डाउन, वही वाली जो मैंने भी बताई थी, या तो हैवी कोई डंबल पकड़ के, ये वाली एक्सरसाइज होती है ट्राइसेप की, ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। अब लेग डे पे आए थे, सबसे पहले सबसे मुश्किल वाली करनी है हमने लेग डे पे, ठीक है। तो आपने लगाना है स्क्वाट्स, अगर आपको स्क्वाट्स पसंद है, स्क्वाट्स ही पसंद है तो लेग प्रेस। उसके बाद तुम्हारे एक और लेग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे तुम्हें राउंड राउंड जूसी पिट्ठी चाहिए ना, जो कि मेरी है, जैसे अभी मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, वाइफ बैठी है पीछे। पर एनीवेज फॉरवर्ड लंजेस होते हैं, ठीक है, लंजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये आपने डंबल पकड़े हुए, ठीक है, और ये लगानी है, ये नीचे जाना है। जब ये जाएगी ना तो यहाँ पे जो है ना, ये पिट का मसल, यहाँ पे जोर पड़ेगा, ठीक है। फिर पीछे जाके और फिर ये आगे ये लगाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ गारंटी इट विल बी आउट इन अबाउट इन जस्ट फ्यू डेज। लोग कहेंगे पीछे से देख के, अच्छा ये सारी हो गई हमारे एक्सरसाइजेस, जिम हो गए, लेकिन जिम अगेन आप भूल जाते हो कि जिम इज 30 to 40%, ठीक है। उसके बाद डाइट आपकी आई थी 40% डाइट, और फिर 30% है स्लीप। यार माय डाइट ऑनेस्टली वेरीज फ्रॉम डे टू डे। मेरी जब से शादी हुई है मैं एक तरह की चीजें नहीं खाता। पहले तो इतना बनाना नहीं आता, तो गुर्बत में, मतलब कि गुर्बत एज इन कुकिंग करने की गुर्बत में कच्चे अंडे खा रहा हूँ, ये वो खा रहा हूँ। लेकिन अब बीवी आ गई है तो वो काम आसान हो गया। तो हमारे घर में जो भी पड़ा होता है ना, एवरीथिंग इज लो कैलोरी, ठीक है। कोक भी मैं पीता हूँ, डाइट कोक पीता हूँ 0 कैलोरी वाली, ठीक है। ऑयल भी यूज कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, वरना नहीं ऑलिव ऑयल यूज हो रहा, एयर फ्रायर यूज हो रहा है, या इस तरह की चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। राइस खाता हूँ, कॉलीफ्लावर राइस, कॉलीफ्लावर गोभी होती है ना, हाँ गोभी का राइस खाता हूँ मैं, ठीक है। वो यहाँ पे पैकेट पे मिल जाता है, पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, तो गोभी का कचूमर बना के उसके चावल बना के खा लो। अगर मैं अपने मीट्स भी लेता हूँ ना, जो भी खाता हूँ वो मैं सब्जियों के साथ खाता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कार्ब्स बिल्कुल कट कर देने। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, अगर कार्ब्स कट कर दोगे डाइट से तो भाई उठाओगे कैसे वजन, कार्ब्स ही तो जान आती है सारी। तो कार्ब्स अपनी डाइट से निकालने नहीं है, लेकिन उनको एक कंट्रोल उसमें रखना है, अच्छे वाले खाने हैं। ब्रेड खा रहे हो तो ब्राउन ब्रेड खा लो, वरना लो कैलोरी ब्रेड खा लो, वरना कम खा लो। अब बड़े लोग कहते हैं कि मूसा भाई हमारे घर में तो यार जो हांडी पकती है मैं वही खानी पड़ती है, हमारे तो ये वाले शुगर नहीं है। अगर हम मम्मी को कहते हैं तो मम्मी कहती है मैं हांडी उठा के गली में फेंक दूंगी। तो कोई मसला नहीं, हांडी जो भी पकी घर में खा लो। खा रहे हो ना घर में, उसको या तो सब्जियों के साथ खा लो, लेटस वगैरह उसके साथ लेके, या फिर एक रोटी से ज्यादा नहीं खानी, वो भी रोटी, ठीक है, पतली वाली, ठीक है। नान और कोक से तो तुम बिल्कुल दूर हो जाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अमेरिका में जो मसले है ना डाइट के, वो पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में हर चीज में फ्रुक्टोज सुक्रोज कॉन्टेंट बहुत ज्यादा, फैट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइट करना एक्चुअली मुश्किल है। पाकिस्तान में बंदा इतनी जल्दी मोटा नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ नान और कोक ही छोड़ दोगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। अंडे खाओ ब्रेकफास्ट में, ठीक है, 3 से 4 अंडे खाओ, ठीक है, और उनको ऑब्वियसली फ्राई करके नहीं खाना, कॉमन सेंस है। अब अपनी कैलोरीज को आपको करने की जरूरत नहीं है कि कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ ये वो फलाना, बंदे को अंदाजा हो जाता है, ठीक है। कैलोरी मेंटेनेंस कैलकुलेटर होता है, ये वेबसाइट में आपको ये दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जाके अपना वेट डालना है, अपनी हाइट डालनी है, अपनी एज डालनी है, एक्सरसाइजेस कितनी करते हो डालना है, वो आपको
बता देगा आपकी जी 2500 कैलोरी फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरी है, तो अगर आप 2400 भी खाते हो ना तो 100 कैलोरी भी अगर आप कम खा रहे हो यू विल लूज फैट, गिवन कि आप एक्सरसाइजेस इतना करो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ और डाइट आपने अच्छी रखी हो। जिम जाने से पहले शहद के 1 से 2 चम्मच खा लो, ठीक है, क्विक एनर्जी आएगी, हल्का चॉकलेट खा लो, जो भी खा लो उससे तुम वेट ज्यादा उठा लोगे, बट अगेन बी माइंडफुल, ये चीजें आप ज्यादा भी कंज्यूम कर सकते हो तो इसका ख्याल रखना है। सप्लीमेंट्स में आपको बताता हूँ, मैं क्रीटीन लेता हूँ, प्री वर्कआउट लेता हूँ, विटामिन D3 लेता हूँ फॉर जिम, ठीक है। प्री वर्कआउट पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो तेज कड़क चाय पी के जाओ जिम से पहले, और क्रीटीन नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं, गोश्त शोध से भी आपको क्रीटीन मिल जाता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, क्योंकि क्रीटीन बेसिकली क्या करता है आपके ना मसल्स को पानी से भर देता है, सो यू कैन लिफ्ट मोर, बेसिकली मसल इज वाटर। विटामिन D3 में दूसरा लेता हूँ, विटामिन D3 आई थिंक पाकिस्तान में मिल जाता है, नहीं मिलता तो पाकिस्तान में सूरज बहुत है, हर जगह पे सूरज में जाके बैठो रोज कपड़े उतार के, ठीक है, सॉरी शर्ट उतार के। और फॉर लेडीज आई कैन नॉट से एनीथिंग इस मामले में एटलीस्ट। दूसरा मैं आपको बताता हूँ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरी खुद की स्लीप बहुत पूरी नहीं होती, हमने एक नई बिल्ली लाए हैं, वो उल्लू का पट्टा रोज आके यहाँ पे मियाओ म्याओ करता दरवाजे में, मैं रोज सुबह उठता हूँ और इसको पता ही नहीं चलता मेरी बीवी को, फिर मुझे वो पानी की स्प्रे मार मार के उसको भगाना पड़ता है। रात को 5 से 6 दफा उठता हूँ तो मेरी नींद तो हराम होती है, बट आपके लिए कह रहा हूँ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर ग्रोथ नहीं है। अगर रात को नींद नहीं आ रही तो पाकिस्तान में तो लीगली यार वो भी गोलियां मिल जाती, नींद की गोलियां, वो भी ले लो, ठीक है, लेकिन ध्यान से, अगेन प्रिकॉशन, ज्यादा आदत नहीं लगानी, टेम्पररी लेनी है ताकि नींद आपकी फिक्स हो जाए। अवॉइड चाय एंड कॉफी 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम। नाउ इफ यू फॉलो दिस प्रोटोकॉल, ये जो मैंने आपको सारा ऊपर से बता दिया, जिम करने का तरीका, डाइट का तरीका, किस तरह चीजों से बचना है और सोने का, आई प्रॉमिस यू अगर आप इसमें गलत भी हो रहे हो ना ऊपर नीचे, आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, ये मेरा वादा है, मैं गारंटी कर रहा हूं, वरना मेरे मुंह पे आगे थूक देना तुम लोग। मसल ग्रोथ होगी एंड यू विल लूज फैट एंड गेन मसल। 2 से 3 वीक्स में तुम्हें अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, मे बी इवन बिफोर। फॉलो दिस एंड बिफोर यू नो इट कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने लग जाएंगे। आप जब शर्ट पहन के निकलोगे बाहर, कहेंगे ओ माय गॉड हु इज दिस दर्द डिस्को, वो नहीं होता उस तरह निकलोगे, जिस तरह नहीं वो स्विमिंग पूल से बंदा निकलता तो पसीने आ रहे होते हैं सब। अगेन मैं बताऊंगा, लोग ही बातें सुनना छोड़ दो, ये जो तुम्हें इंजेक्शन ले लेके जिनको ये एक फट फट के मसल निकल रहा होता है, ब्रो नहीं हो सकता, ये नेचुरली नहीं हो सकता है। मेरा यकीन नहीं आता ना तो 40s या 50s में ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होते थे, उन वाले बॉडी बिल्डर्स को जाके देखो, आज के बॉडी बिल्डर्स को जाके देखो, कितना फर्क है। नेचुरली यू कैन ओनली गो सो फार, राइट, तो नहीं हो सकता वो जो एक मसल निकल रहा है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो अच्छा भी नहीं लगता ज्यादा। इस तरह भी लगोगे, कपड़े तुम्हें अच्छे लगेंगे, ठीक है, मसल तुम्हारी डेफिनेशन बनी है, वीटे पर बना हुआ है, यू लुक परफेक्ट। अगर तुम इंजेक्शन लेना शुरू कर दोगे ना तो तुम वो जिम वियर्डो बन जाओगे जिसको सारे हेट करते हैं ऑनेस्टली, जो रोज सेल्फी लगा रहा है शर्ट ऊपर करके, ठीक है, और जिम के कोटेशंस लगा रहा है, वंस यू गो टू द बॉटम देयर इज ओनली वे अप। जिम की पर्सनालिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता भी ना चले आप जिम करते हो और एक दिन आए कहें यार माशाल्लाह नाइस डोल है यार, मतलब समझ रहे हो ना, जो भी लाइफ में करते हो ना उसको ऐसे दिखाओ कि तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, फ्लॉलेस चीज है, मतलब लाइक यू हैव अ गुड बॉडी, तो यार मेरे लिए कोई बात ही नहीं है, मैं तो वर्कआउट करता हूँ वगैरह, इस तरह कूल एक्ट करोगे जैसे अगले को मैजिक लगेगा, यार तुम में क्या ऐसी बात है यार जो हम कर थक गए, कोटेशंस लगा और ये ऐसी इतना फिट है। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई बातें कर के यार। अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब दिस चैनल और डू लाइक माई वीडियो। बिफोर वी गो, अगर आपका प्रोग्रेस जिम में शुरू होता है तो मेरा ये ईमेल है, तो मुझे जरूर अगर पिक्चर्स भेजनी है तो जरूर भेजना, अपना प्रोग्रेस का बताना, कोई क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की, ठीक है। I'll see you guys. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone.